राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग एक्सपर्ट हेम सिंह ठाकुर चैनल पर। आज हम अरेंजमेंट व्यवस्थित क्रम के पार्ट नंबर 3 की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको दिए गए 3 प्रश्नों की चर्चा कर सॉल्यूशन कराया जाएगा। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है आपका, एवं सदैय तथा फै एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे और केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपन को क्या बनाना है, एक व्रत बनाना है, जिसमें कितने व्यक्ति बिठाओ, 6। हमको 6 स्थान निश्चित करने हैं और वो सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो उनका राइट साइड तो ये हो जाएगा और लेफ्ट साइड ये हो जाएगा। क्लियर? ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। अब जैसे कथन कहेगा हम उसी हिसाब से चल देंगे। ए बै के दाएं दूसरा है, तो देखो बेटा, मैंने यहां ए को रखा। किसको रखा? ए को। बै के दाएं दूसरा है, तो बै इधर तो आ ही नहीं सकता है, किधर आएगा? इधर। तो मैंने यहां बै रख लिया। बै का दायां देखिए 1 2, सेकंड नंबर पे कौन है? ए। फिर प्रश्न कह रहा है ए तथा ये के बीच दै नहीं है, तो 100% देखो ए और ये के बीच कोई ना कोई तो है। तो ये इधर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इधर का तो पहले से ही बै स्थान फिक्स है। तो ये कहां जाएगा? एक स्थान छोड़ करके। इन दोनों के बीच कौन नहीं है? दै नहीं है। अब पता नहीं कौन है। आगे देखिए कथन क्या कहता है, से बै के ठीक बाएं है। से बै के ठीक बाएं, बै का बाएं यही है, से के ठीक बाएं। से किसके ठीक बाएं बेटा? बै के। जो ये के दाएं दूसरा है। जो किसके लिए आया है? बै के लिए। जो ये के दाएं दूसरा है, ये के दाएं देखो दूसरा वह है या नहीं है? अब क्या कह रहा है प्रश्न, तो बताओ। लेकिन अभी हमारे व्यक्ति कितने बचे बेटा? 2। लेकिन एक कथन में यह कहा गया था कि ए और ये के बीच कौन नहीं है? दै। तो दै यहां तो आ सकता है। अब कौन सा व्यक्ति बचा है? एक फै। कौन सा बचा बेटा? फै। अब प्रश्न जो भी पूछेगा हम आंसर दे देंगे। ए के तुरंत दाएं कौन है? ए के तुरंत दाएं कौन है बेटा? फै। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? फै। पहले का क्या हो गया? फै। वे तथा यह के बीच में कौन बैठा है? वे तथा यह के बीच में कौन बैठा है? से। तो सेकंड एग्जांपल का आंसर क्या हुआ बेटा? से। से के दाएं कौन बैठा है? से के दाएं, से का दाएं कौन है? इधर। से के दाएं कौन है बेटा? वे। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? वे। अब हम कुछ भी पूछ सकते हैं प्रश्न, बताओ ए और ये के बीच में कौन बैठा है? फै। बताओ फै के दाएं कौन है? ये। बताओ फै के बाएं कौन है? ए। कोई भी क्वेश्चन पुटअप करें, जब हमारा डायग्राम सही है तो हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो डियर रसगुल्लो, आपको मेरे अनुसार कुछ तो महसूस हुआ होगा कि यदि हम डायग्राम कंप्लीट बनाना जानते हैं तो हमारे क्वेश्चन को करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, 5 लड़के हैं वृत्ताकार घेरे की तरफ। वही वृत्ताकार घेरा भैया, लेकिन इसमें बैठने की व्यवस्था क्या है? केंद्र के बाहर की तरफ। 5 है बेटा, मैंने 5 स्थान फिक्स कर लिए। ठीक है, केंद्र के बाहर की तरफ या वृत्ताकार घेरे के बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले इनका दाएं बाएं फिक्स कीजिए। जस्ट इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। ये तो क्या होगा इसका? राइट साइड। ठीक है, ये तो क्या होगी इनकी? राइट साइड। और ये क्या होगी इनकी? लेफ्ट साइड। ओके, अब कथन के अनुसार चलेंगे। सी ई के ठीक बाईं ओर बैठा है। मैंने यहां सी फिक्स कर लिया। किसको फिक्स कर लिया? सी को। सी किसके बाईं ओर है? ई के। तो देखो बेटा, अगर मैं ई को इधर बैठाता हूं इस जगह पर, तो ई का बाएं यही होगा ना। तो ई यहां कौन आ जाएगा? ई। सी ई के ठीक बाईं ओर है, सीधा ही लिख देता हूं इसको। ई के बाईं ओर सी आ गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है आगे? ए डी और ई के बीच में बैठा है। ए डी और ई के बीच में, अगर मैं डी को यहां लेता हूं तो ए आ ही नहीं सकता। तो यहां कौन आ जाएगा? ए। किसके बीच बैठा है बेटा? डी और ई के बीच बैठा है। ए डी और ई के बीच बैठा है। एक व्यक्ति बचा है, कौन? बी। स्थान भी कितना बचा है? 1। प्रश्न ने क्या पूछा है? प्रश्न ने पूछा है
कि सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है बेटा, बी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा अपना, वी। और दूसरा प्रश्न पूछ रहा था बी और डी के बीच कौन बैठा है, बी और डी के बीच कौन बैठा है बताओ, कोई बैठा है क्या बी और डी के बीच? तो क्या करेंगे, ज्ञात नहीं कर सकते या तय नहीं कर सकते या इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन आपका आ जाएगा। बी और डी के बीच में कौन बैठा है, कौन बैठा है बेटा, आपको पता चल रहा होगा डायग्राम के हिसाब से, कोई नहीं। दोबारा से अगर आपको दिक्कत है तो प्रश्न दोबारा समझिएगा। ABCD 5 लड़के वृत्ताकार घेरे में बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो इनका राइट साइड तो हो जाएगा ये, यानी कि क्लॉकवाइज, और लेफ्ट साइड हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। सी ई के ठीक बाईं ओर है, ई के बाईं ओर सी आ गया, ए डी और ई के बीच में है, ए डी और ई के बीच में है, तो कौन व्यक्ति बचा, वी। सी के ठीक बाईं ओर कौन है, सी के ठीक बायां, सी इधर है ना, इसका बायां किधर होगा, इधर, तो सी के ठीक बाएं कौन है, वी। बी और डी के बीच में कौन है, कोई नहीं, कोई नहीं है। ऑप्शन में यदि तय नहीं कर सकते या इनमें से कोई नहीं या ज्ञात नहीं किया सकता, जो ऑप्शन दिया जाएगा वो सही होगा। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, 5 व्यक्ति जगत, लव, राज, यश तथा पुरु बैठे हैं, ठीक है, जिनमें 3 का मुंह केंद्र की ओर है और 2 का बाहर की तरफ, ठीक है बेटा। तो देखिएगा सबसे पहले हम 2 का तो अंदर कर लेते हैं और 2 का बाहर कर लेते हैं। अब एक जैसे देखा होगा भाई 3 है ना अंदर, तो अब तीसरा कैसे सेट होगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्लियर, सुनो, हमें कथन के हिसाब से चलना है। पुरु के दाएं यश है, तो हमने यहाँ सबसे पहले क्या रख लिया, पुरु। पुरु के दाएं कौन है बेटा, यश। अब तुम यूं मत सोचना गुरुजी ने ये 2 अंदर और 2 बाहर कैसे ले लिए, बेटा अपन को रखने तो पड़ेंगे स्थान तो, ठीक है, लेकिन अपन ने तीसरा फिक्स नहीं किया भी अंदर वाला, कहाँ आएगा। प्रश्न के हिसाब से पुरु के दाएं यश है, तो पुरु के दाएं यश हो गया, यश के बाएं लव है, जब यश बाहर की तरफ है तो यश के बाएं लव हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है, ऑटोमेटिक स्थान फिक्स हो गया बेटा। लव के दाएं जगत है, सुनिएगा, लव की स्थिति ये है, तो लव का दाएं कौन सा होगा, ये। लव के दाएं कौन बता रहा है भाई प्रश्न, जगत को। लव के दाएं किसको बता रहा है, जगत को, तो यहां कौन आ गया बेटा, जगत। ओके, अब क्या कह रहा है प्रश्न, जगत के बाएं दूसरे स्थान पर। अब सुनो, यदि जगत बाहर की तरफ है तभी तो जगत के बाएं दूसरी तरफ कौन आएगा, जगत के बाएं दूसरी तरफ कौन आएगा, पुरु। लेकिन दूसरा जब आएगा जब एक व्यक्ति और यहां बैठा होगा। अब देखिए 2 व्यक्ति अंदर वाले फिक्स हो गए और 2 व्यक्ति बाहर वाले हो गए, तो कौन सा व्यक्ति बचा है, बाहर वाला, क्योंकि 3 का, बाहर वाला नहीं सॉरी अंदर वाला, क्योंकि 3 का मुंह केंद्र की ओर है, तो यहाँ तीसरा व्यक्ति आ गया, लेकिन वो पता नहीं कौन है। अब तुम कहेंगे साहब तीसरा यहाँ कैसे बैठाया, क्योंकि कथन ने कहा था कि जगत के बाएं दूसरे स्थान पर पुरु है, तो जगत के बाएं दूसरे स्थान पर पुरु तब आएगा जब एक व्यक्ति कहाँ होगा, बीच में। अब आगे देखो प्रश्न क्या कहता है, राज के ठीक दाएं पुरु है। अभी एक व्यक्ति बच रहा था, कौन सा, राज। पुरु को मैं थोड़ा सा खिसका देता हूं बेटा, पुरु, तो यहाँ कौन आ गया, राज। अब देखो राज के ठीक दाएं पुरु आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, राज के ठीक दाएं पुरु है, तो बताओ बाहर में अंदर की तरफ मुंह करके कौन कौन बैठे हैं, तो बेटा बाहर की तरफ कौन बैठे हैं, बाहर की तरफ मुंह कर करके कौन बैठे हैं, यश और जगत, यश और जगत, ठीक है। और शेष 3 क्या हैं, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ कौन कौन है, पुरु, राज और लव, पुरु, राज और लव। ये आपके क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट, ठीक है बेटा, उतारिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप विविध प्रश्नमाला की चर्चा करेंगे। ओके, बेटा देखिए विविध प्रश्न में, ऐसे प्रश्नों में मैं आपको पहले बता रहा था आयताकार, वर्गाकार, चौकोर, षष्ठकोणीय, वृत्ताकार के साथ साथ पंक्तियां, सब कुछ कहते हैं ना, दूध जमा करके दही बनाते हैं और दही में मक्खन निकल जाता है और छाछ भी बन जाती है, सारा कुछ इसमें ही घोर दिया बच्चों, है ना।
तो इसमें क्या करना है बेटा, एक चीज ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको वृत्ताकार स्थिति में बताई थी कि केंद्र के सम्मुख यदि व्यक्तियों को बैठाया जाए तो दाएं बाएं कौन सी साइड में होता है, वही सेम इसका होगा। वृत्ताकार स्थिति में जो केंद्र के विमुख बैठाए जाएंगे तो केंद्र के विमुख में आपको पता होगा एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा बायां और क्लॉकवाइज होगा दायां। ठीक, उसका उल्टा हो जाएगा केंद्र के सम्मुख। तो बस आपको स्थिति वही करनी है और कुछ नहीं करना है। एग्जाम्पल देखिएगा, संजय, अमन, आशिक तथा मनीष चारों मिलकर एक खेल खेल रहे हैं। ठीक है भैया, अब चारों को आप वृत्ताकार ले लीजिए चाहे आयताकार लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें दिशा का सिस्टम है, आपको दिशाओं का तो पता ही होगा। खेल खेलेंगे तो एक दूसरे की तरफ मुंह होगा, होगा कि नहीं होगा। अब प्रश्न कह रहा है कि अमन और मनीष तो जोड़ीदार हैं, संजय और आशिक जोड़ीदार हैं। अमन पूर्व दिशा में पीठ किए बैठा है, अर्थात अमन का मुंह पूर्व दिशा में नहीं है, किधर है, पश्चिम में। तो यहाँ कौन हो गया बेटा, अमन। कौन हो गया, अमन। अमन का जोड़ीदार कौन था, मनीष। अमन का जोड़ीदार कौन था, मनीष, प्रश्न के अनुसार। अब अगला प्रश्न कथन क्या कहता है कि उत्तर दिशा में मुंह किए बैठा है कौन, आशिक। तो आशिक का मुंह किधर है बेटा, उत्तर दिशा में। देख लीजिएगा, दिशा तो पता होगा ना आपको, या भूल गए, अरे मेरे रसगुल्लो भूल गए। उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। क्लियर है। पूर्व दिशा में पीठ है तो व्यक्ति किधर देखेगा, पश्चिम में, तभी उसकी पीठ किधर होगी, पूरब में। और आशिक देख रहा है उत्तर में, और आशिक का जोड़ीदार कौन है भैया, संजय। तो संजय किधर देखेगा, दक्षिण में। प्रश्न ने क्या पूछा है भैया, तो संजय का मुंह किस दिशा में है, तो आशिक के ठीक विपरीत बैठा है। आशिक का मुंह उत्तर में तो संजय का मुंह दक्षिण में होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण में। क्लियर। बात व्यवस्थित क्रम की चल रही है और दिशाओं का क्वेश्चन आ गया, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ भी पूछ सकता है, वो दिशा पूछे, ये भी पूछ सकता है। बताओ अमन के बाएं कौन बैठा है, अमन का बायां किधर होगा बेटा, इधर होगा, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, बताइए एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज। अरे मेरे रसगुल्लो, अमन इधर बैठा है, मेरा मुंह भी इधर है, मेरा बायां देखिए, घड़ी ऐसे ही तो घूमती है ना, घड़ी यही तो घूमती है, तो कौन सी दिशा में होगा, क्लॉकवाइज। तो कौन हो जाएगा बेटा अमन के बाएं, आशिक। कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, उतारो। देखिए बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका PQRS कैरम खेल रहे हैं। ठीक है, कैरम आपको वृत्ताकार भी खेल सकते हैं, आयताकार भी खेल सकते हैं, और खेलेंगे तो सीधी सी बात है, सबका मुंह किधर होगा, केंद्र की ओर। सबका मुंह किधर होगा बेटा, केंद्र की ओर। इसमें जोड़ीदार फिर दिए गए हैं, PR और SQ जोड़ीदार हैं। S R के दाईं ओर है, पता नहीं किधर है, लेकिन R की निश्चित दिशा दे रखी है। R पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। R को यदि अपन यहां बैठाएंगे तो R का मुंह तभी तो पश्चिम में होगा, R का मुंह पश्चिम में है, और S R के दाईं ओर है, तो R का दायां बेटा ये होगा कौन, S। R के दाईं ओर कौन हो गया बेटा, S। क्लियर। S का जोड़ीदार कौन था, Q। R का जोड़ीदार कौन था, P। ऑटोमेटिक स्थान फिक्स हो गए ना। दोबारा से देखिए, चार व्यक्ति कैरम खेल रहे थे, P का जोड़ीदार R था, S का जोड़ीदार Q है, S R के दाईं ओर है, S R के दाईं ओर है, देख लीजिए। R पश्चिम की ओर मुंह कर बैठा है, देख लीजिए बैठा है, तो बताओ Q का मुंह किस दिशा में बेटा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में। Q का मुंह किस दिशा में बेटा, ये आपका Q कौन सी दिशा है, उत्तर। कौन सी बेटा, उत्तर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, मोहित, सूरज, जगत, सुरेश, विमला, गीता एक षष्ठकोणीय मेज। तो सबसे पहले अपन षष्ठकोणीय मेज बनाते हैं। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 और छोड़े और 6। ठीक है, और सभी कहाँ बैठे बेटा, कॉर्नर पर। प्रश्न ने कहा है, हमने कुछ नहीं किया बच्चों, तो हमने कोनों को इंगित कर दिया है। सभी कोनों पर मैंने बिंदियां बना दी हैं। सब कहाँ बैठे हैं, कोनों पे बैठे हैं। मोहित और गीता एक दूसरे के सामने बच्चा,
तो कहीं भी ले लीजिए आप मोहित को, है ना, मोहित और गीता को कहीं भी ले लीजिए, कहाँ लोगे आप बताओ, इधर ही ले लें। तो ये हो गया आपका मोहित, और मोहित के सामने कौन हो जाएगा बेटा, गीता, हो गई ना गीता। अब प्रश्न क्या कह रहा है, मोहित और गीता एक दूसरे के सामने हो गए, सूरज मोहित के पास में, अब पता नहीं सूरज इधर है या सूरज इधर है, अभी हमने सूरज का स्थान फिक्स नहीं किया है। सूरज मोहित के पास में लेकिन गीता के बाईं ओर है। अगर अपन सूरज को यहां बैठाते तो बेटा ये तो गीता के दाईं ओर हो गया, तो सूरज महाराज कहां जाएंगे, सूरज महाराज इधर आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि किसके पास में है, मोहित के पास में, मोहित के पास में बैठेगा और गीता के बाईं ओर दूसरा है, तो बेटा गीता का बाएं यही होगा ना, और 1 और 1 2, अरे 1 + 1 = 2, तो दूसरे स्थान पर कौन हो गया, सूरज। अब क्या कह रहा है प्रश्न देखो, सुरेश और जगत विकर्ण तय बैठे हैं, तो देखो बेटा अगर अपन यहाँ सुरेश को लेते हैं तो सूरज सामने आ जाएगा, लेकिन विकर्ण तय नहीं होगा। विकर्ण का मतलब तो आप जानते होंगे ना, विकर्ण का मतलब ये होता है कोने से कोने को मिलाना। अब ये विकर्ण बच रहे हैं जिसके सामने हम एक दूसरे को बैठा सकते हैं, क्योंकि सूरज का विकर्ण तो एक बच रहा है सिंगल खाली, लेकिन प्रश्न ने क्या कहा है, सुरेश और जगत विकर्ण तय बैठे हैं, तो सुरेश और जगत यहाँ आएंगे, पता नहीं कहाँ आएंगे। लेकिन आगे कथन क्या कह रहा है, सूरज और गीता के बीच में, सूरज और गीता के बीच में एक स्थान बच रहा है, उसमें कौन बैठा दिया, जगत। कौन बैठा दिया बेटा, जगत। जगत का विकर्ण तय कौन बैठा था, सुरेश, तो यहाँ कौन आ गया, सुरेश, ऑटोमेटिक आ गया ना, जगत का विकर्ण तय बैठा है सुरेश। अकेली बची है कौन, बिमला, बेचारी बिमला, कौन बची है बेटा, बिमला, सीधी लड़की है बिमला, है ना, बैठी है अकेली बेचारी। लेकिन प्रश्न बिमला का यह है बेटा, जो बेचारी है ना उसका एक प्रश्न पूछा है, और ये जो सब है ना ढींगरा पार्टी इनका पूछा ही नहीं। प्रश्न पूछा है बताओ बिमला किनके मध्य बैठी है, तो डियर रसगुल्लो किसके मध्य बैठी है, गीता और सुरेश के। अगर प्रश्न पूछा जाए कि बिमला किसके विकर्ण मध्य बैठी है, तो सूरज के, किसके विकर्ण मध्य बैठी है, सूरज के। अगर प्रश्न पूछता है कि गीता के ठीक दाएं कौन है, बिमला, बिमला के ठीक बाएं कौन है, गीता, प्रश्न कुछ भी पूछे तो डियर रसगुल्लो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गीता और सुरेश, गीता और सुरेश। ठीक है, उतारिएगा। देखिए अरेंजमेंट जो अपना टॉपिक चल रहा है उसकी लास्ट टाइप चल रही है, 3 एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए हैं, इसके 2 एग्जाम्पल्स मैं आपको और इसी वीडियो में कराऊंगा, सेल्फ करने के लिए नहीं दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो है स्पेशल नोट्स की मिलेगी आपको। ठीक है, हर वीडियो में मैं सेल्फ करने के लिए 2-3 क्वेश्चन दिया करता था और नोट्स में उनका सॉल्यूशन मिलता था। ठीक है, तो नोट्स में अब मैं आपको कोई भी वीडियो का सॉल्यूशन या कोई प्रश्नों का सॉल्यूशन नहीं देकर के डायरेक्ट स्पेशल नोट्स की वीडियो दूंगा। मैं आपको और 2 एक्स्ट्रा एग्जाम्पल यहीं करा दूंगा। ठीक है, और अगर आप सेल्फ करना चाहते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, तो माय डियर रसगुल्लो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है 9785741301, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 24 आवर्स आपके एमसिंग सर आपके लिए रेडी हैं। ओके, उतारिएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे आपसे। देखिए बेटा, जो मैंने सेल्फ करने वाले क्वेश्चन है ना आपको यहीं दे दिए हैं, दोनों प्रश्न उन 3 प्रश्नों से हटके हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है आपका, देखिएगा, एक षष्ठभुजाकार टेबल। तो सबसे पहले तो हमें षष्ठभुजाकार टेबल बनानी है बेटा, 1 2 3 4 5 और 6, सबके कोनों पे बैठे हैं, ये भी प्रश्न कह रहा है आपसे। लेकिन ध्यान देना, एक षष्ठभुजाकार टेबल के केंद्राभिमुख, केंद्राभिमुख का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि केंद्र की ओर मुंह नहीं है, तो सबका मुंह किधर है बेटा, बाहर की तरफ। किधर है, बाहर की तरफ। नंबर 1 बात, आगे बात समझ में। बैठने का क्रम उनका ये होगा, 6 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी यू, कोनों पर बैठे हैं, एस के बाएं टी है, तो सबसे पहले हमने एस को इंगित कर लिया, एस के बाएं टी है बेटा, एस का बायां किधर होगा, देखिएगा एस इधर है, मीटर है, इस कोने पर, बायां किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एस के बाएं कोने में डाओ टी,
क्लियर। टी के विकर्णवत कौन है? पी। टी के विकर्णवत, अरे मुझे तो नहीं देख रहे लेकिन विकर्णवत तो हो सकते हैं। कौन है बेटा? पी। तथा पी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? आर। पी का दाएं किधर होगा बेटा? देखो पी इधर है, पी का दाएं इधर, पी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है बेटा? आर। अब प्रश्न कह रहा है पी तथा आर के बीच क्यों नहीं है? व्यक्ति कितने बचे? दो। कौन कौन से? क्यू और यू। अरे पी और आर के बीच में क्यू ही तो नहीं है, यू तो हो सकता है, और क्यू कहां आ जाएगा? इधर। 6 व्यक्तियों का स्थान निश्चित हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। सभी एक दूसरे के विकर्ण बैठे, लेकिन एक दूसरे का मुंह नहीं देखते हैं या केंद्र अभिमुख बैठे। बेटा कुछ भी आ सकता है। प्रश्न ने क्या पूछा बताओ? क्यू किसके मध्य बैठा है? बेटा क्यू किसके मध्य बैठा है? पी और एस के। तो क्यू मध्य है बराबर पी और एस। क्लियर। क्यू मध्य में है पी और एस के में। पी और आर के मध्य कौन बैठा है? पी और आर के मध्य कौन है बेटा? यू। पी और आर के मध्य कौन बैठा है? यू। प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है। एस के विकर्णवत कौन बैठा है? यू। क्यू के विकर्णवत कौन बैठा है? आर। आर के ठीक दाएं कौन है? टी। आर के ठीक दाएं कौन है? टी। आर के ठीक बाएं कौन है? यू। कुछ भी पूछ ले। जब हमारा डायग्राम, मैं आपको बार बार कह चुका हूं, डायग्राम यदि आप बनाना सीख गए, दाएं बाएं का सिस्टम सीख गए, तो आपका ये व्यवस्थित क्रम वाला प्रश्न गलत किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, बहुत ही शानदार प्रश्न। बेटा प्रश्न में ही आकृति दी गई है। प्रश्न में ही क्या दी गई है? आकृति, और 5 ऑप्शन है। प्रश्न क्या कहता है? 8 व्यक्ति हैं साहब, ए बी सी डी ई एफ जी एच, दी गई आकृति के अनुसार बाहर की तरफ मुंह करके बैठे। देखिए सबका तीर का चिन्ह किधर है? बाहर की तरफ, अर्थात ये केंद्र के विमुख बैठे हैं। कहां बैठे बेटा? केंद्र के विमुख। यदि वे सब के सब, ये सब, अपन नई डायग्राम बनाते हैं, नया डायग्राम, ठीक है। 8 व्यक्ति निश्चित करते हैं पहले तो स्थान, ये सब हो गए, सभी बाहर की तरफ थे, ये भी हमें निश्चित करना है। यहां तक क्लियर है? प्रश्न क्या कह रहा है दोबारा देखिएगा। 8 व्यक्ति एबीसीडी ई एफ जी एच दी गई आकृति के अनुसार बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। यदि वो सबके सब 3 स्थान वामावर्त घूमते हैं। बेटा एक चीज ध्यान रखना, वामावर्त मैं आपको पहले बता चुका था, अल्फाबेट पढ़ाया था तब, कि वामावर्त का मतलब होता है बायां, और दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है? दक्षिणावर्त का मतलब होता है दायां। क्लियर है डियर रसगुल्लो? तो वामावर्त का मतलब है कि सभी व्यक्ति 3 स्थान किधर घूमेंगे? बाईं ओर। जब सबका मुंह बाहर है तो इनका बायां किधर होगा? किधर होगा बताइए? एंटी क्लॉकवाइज। किधर होगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मैं आपको यहां बता रहा था ऊपर वाले इसमें, कि बायां एंटी क्लॉकवाइज और दायां क्लॉकवाइज। पहले तो हमें इस स्थिति को घुमा के रखना है, फिर देखेंगे उसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। तो देखो बेटा, सबसे पहले ए को रखते हैं अपन। ए को 3 स्थान खिसकाओ, 1 2 3, यहां था ए, 1 2 3, भाई ए यही तो था, ए इस जगह था ना ए, तो 3 स्थान खिसका दो, कहां जाएगा ए? इधर। क्लियर? अब बी को खिसकाओ, 1 2 3, 1 2 3, वी इधर आ जाएगा, लगातार सारे क्रम आ जाएंगे, सी इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा, ई इधर आ जाएगा, एफ इधर आ जाएगा, जी इधर आ जाएगा, एच इधर आ जाएगा। देख लीजिए सब 3 स्थान खिसके या नहीं खिसके। 1 2 3, 1 2 3, एच खिसक गया, जी 1 2 3, 1 2 3, देखो सारे 3 स्थान खिसका दिए। ठीक है भैया, अब ऑप्शन देखते हैं अपन। दिशाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये कौन सी दिशा है पता है ना? उत्तर। ये कौन सी है? दक्षिण। ये कौन सी है? पूरब। ये कौन सी है? पश्चिम। ये हो गई उत्तर पश्चिम, ये हो गई आपकी उत्तर पूरब, ये हो गई आपकी दक्षिण पूरब, और ये हो गई आपकी दक्षिण पश्चिम। अब दिशाओं के बारे में तो पूछा उसने बस। ई का मुंह पूर्व दिशा की ओर होगा। ई कौन सी दिशा हमारी बेटा? उत्तर पूर्व में। पहला ऑप्शन गलत। एच का मुंह उत्तर दिशा की ओर है क्या? अगर ये तीर के निशान अंदर की तरफ होते या केंद्र की ओर देखते
तो एच का मुंह उत्तर में होता, लेकिन अब किधर है, दक्षिण में। क्रॉस ए का मुंह दक्षिण की ओर होगा, ए का मुंह तो बेटा इस दिशा में है, कौन सी है ये, दक्षिण पश्चिम। देखिए मैंने प्रश्न की आकृति के बगल में उत्तर का डायग्राम बनाया, उसकी बगल में दिशाओं का डायग्राम बनाया, ताकि आपको दिशा सेट करने में दिक्कत नहीं आए। आप भी इस तरीके से करोगे। क्लियर। बी का मुंह पश्चिम की ओर होगा, बी, ओहो ये भी पश्चिम और बी भी पश्चिम। कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा, चौथा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, चौथा। बी का मुंह किस दिशा में है, पश्चिम में, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है बेटा, सही है। पांचवा ऑप्शन क्या दे रहा है, इनमें से कोई नहीं। जब अगर ये ऑप्शन भी गलत मिलता तो कौन सा ऑप्शन सही होता, इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों प्रश्नों के सॉल्यूशन आप उतारिएगा और रीजनिंग एक्सपर्ट एनसिंह ठाकुर चैनल से अधिक जुड़िएगा, वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डियर रसगुल्लो, उतारिएगा।